एक औरत जब जागती है तो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। चारों तरफ अर्ध पारदर्शी चिपचिपी झिल्ली है और पीछे कुछ चलता हुआ सा लगता है। औरत को शुरू में खतरे का एहसास नहीं होता जब तक कि रोशनी में दसियों विकृत हाथ नहीं दिखते। वो घबराकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे और भी डरावनी चीजें उसका इंतजार कर रही हैं। औरत चाहे कितनी भी छटपटाए, वो इस राक्षसों और जालों से भरी अजीब जगह से नहीं भाग सकती। असली बात तो एक दिन पहले की है। नायिका ऐना अपनी बेटी को खोने के दर्द में टूटी हुई है और सड़क पर लेटकर मरने का फैसला करती है, लेकिन टायर के नीचे धुंधली तस्वीर सोचकर वो डर जाती है। एक दयालु ड्राइवर गाड़ी रोककर पूछता है कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। ऐना कैसे कैसे उसकी गाड़ी में बैठ गई। रेडियो पर एक सीरियल किलर की तलाश की खबर आती है। संदिग्ध के हाथ पर क्रॉस का टैटू है और वो भूरी वैन में भागा हुआ है। विवरण उस ड्राइवर से मिलता जुलता है जो उसके पास बैठा है। ऐना के मन में अचानक डर पैदा होता है। अचानक दृश्य बदलता है। ऐना बेहोशी से जागती है और खुद को एक बंद जगह में पाती है। चारों तरफ स्टील की दीवारें हैं जो चाहे जितनी मारो हिलती नहीं। ऐना निराश होकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत सी खामोशी है। तब ऐना देखती है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं और वहां पर एक चमकदार गोलाकार कड़ा है। ये अजीब चीज न तो उतरती है न ही तोड़ी जा सकती है। ऐना गहरी निराशा में डूब जाती है। तभी पीछे एक गुप्त दरवाजा खुलता है। पाइप के दूसरे छोर पर एक रोशनी दिखती है, जैसे कोई निकास हो। ऐना के मन में उम्मीद जगती है। जैसे ही वो पाइप में घुसती है, वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। पीछे जाने का रास्ता बंद होने से उसे आगे ही रेंगना पड़ता है। तभी बांह के कड़े पर उल्टी गिनती दिखने लगती है। लगता है वो एक भागने के खेल में फंस गई है। ऐना खुद को शांत करने की कोशिश करती है और डरते हुए आगे बढ़ती है। पाइप की दीवारों से अजीब आवाजें आती रहती हैं। वो हिम्मत करके चारों तरफ देखती है, लेकिन कुछ खास नहीं दिखता। ऐना ध्यान एकत्रित करके जल्दी से निकास तक पहुंचना चाहती है। तभी पाइप की दीवार पर एक जाल सा उभर आता है जो रास्ता रोक देता है। ऐना गुस्से में आकर लोहे के दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है। इंसानी ताकत से नहीं खुलेगा। मजबूरी में वो पास के एक और रास्ते में घुस जाती है। एक तंग जगह से गुजरने के बाद ऐना एक चमकीले रंग बिरंगे रास्ते को देखती है। बीच में एक पट्टी है जो पूरी जगह को दो हिस्सों में बांटती है। कुछ पल सोचने के बाद वो ऊपर वाले रास्ते को चुनती है। उसे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाएगा। जैसे ही वो चिंतित हो रही होती है, बीच की पट्टी ऊपर उठने लगती है और ऊपर का रास्ता तंग होता जाता है। ऐना के पसीने छूट जाते हैं। खैर, वो काफी तेज थी और पट्टी के पूरी तरह बंद होने से पहले वो रास्ते से बाहर निकल आती है। ऐना जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर लेट जाती है। पलटकर देखती है तो सामने एक आकृति दिखती है। उसे लगता है शायद कोई और पीड़ित मिल गया है। वो तेजी से उधर रेंगती है, लेकिन पाती है कि ये तो एक बहुत पुरानी सड़ी हुई लाश है जिसके हाथ पर भी वैसा ही टाइमर है और शरीर जलने के निशान है। ऐना घृणा दबाते हुए लाश के पास से गुजरती है और आगे बढ़ती है, लेकिन आगे एक और शटर दरवाजा सामने आ जाता है। तभी टाइमर पर अलार्म बजने लगता है। उल्टी गिनती खत्म होने वाली है। फिर चारों तरफ की दीवारों से आग के फव्वारे निकल आते हैं। ऐना समझ जाती है कि अगर कुछ नहीं किया तो वो भी यहीं जल जाएगी। तभी आखिरी पल में पीछे की दीवार में एक सुरक्षित खाना दिखता है। ऐना बिना सोचे उसमें घुस जाती है। जैसे ही गर्मी रोकने वाला शीशा नीचे आता है, टाइमर पर 0 दिखता है और आग पूरे पाइप में फैल जाती है। ऐना एक बार फिर मौत से बच जाती है, लेकिन सांस भी नहीं संभाल पाती कि वो खाना फिर से हिलने लगता है और उसे बाहर धकेल देता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पाइप की छत भी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, जब तक कि ऐना करवट भी नहीं ले सकती। बचने की खुशी के बजाय वो निराशा से चिल्ला उठती है, क्योंकि वो टाइमर फिर से उल्टी गिनती शुरू कर देता है। इसका मतलब एक नया भागने का सफर शुरू हो गया है। मजबूरी में ऐना को उस तंग जगह में फिर से रेंगना पड़ता है। कुछ देर बाद आगे एक पानी का तालाब दिखता है। वो पहले थोड़ा पानी पीती है, फिर उसी के सहारे नीचे फिसल जाती है। खैर, दूसरा निकास ज्यादा दूर नहीं है। ऐना जैसे ही बाहर निकलती है, आगे के पाइप में पानी भरना शुरू हो जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है ताकि बह न जाए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तेज बहाव में एक लाश आ गिरती है। डर के मारे ऐना का मुंह पानी से भर जाता है। जब रास्ता पानी से लबालब होने वाला होता है, वो गहरी सांस लेकर पानी के अंदर उस निकास की तरफ तैरती है। वहां पानी निकल चुका होता है और ऐना फिर से चलने फिरने लायक हो जाती है, लेकिन आगे फिर वही पाइप है। कई घंटों से कुछ खाए पिए बिना वो बिल्कुल थक चुकी है। जल्दी ही वो बेहोश सी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। धुंधली आवाज में उसे एक आदमी की मदद की पुकार सुनाई देती है। इससे ऐना में फिर से जीने की इच्छा जगती है। वो हिम्मत करके आवाज की दिशा में तेजी से रेंगने लगती है। एक रास्ते से गुजरते समय नीचे की प्लेट अचानक खुल जाती है और हरे रंग का उबलता हुआ तरल दिखता है। ऐना को बुरा एहसास होता है। वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर डालती है। वो तुरंत जलकर काला हो जाता है। ऐना पूरी सावधानी से हाथ पैर चलाकर आगे बढ़ती है। पार करने ही वाली होती है कि पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। घुटने पर जरा सा तरल लगते ही वहां का मांस सड़ने लगता है, लेकिन आगे से आती मदद की आवाज से ऐना दर्द भूल जाती है।
उसे लगता है अगर यहाँ कोई साथी मिल जाए तो जीवित बचने की संभावना बढ़ जाएगी। मुश्किल से एक शटर दरवाजे तक पहुंचकर एना आखिरकार आवाज के मालिक को पाती है, लेकिन पाइप में अंधेरा होने के कारण एक दूर को साफ नहीं देख पाती। एना आदमी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले ही पागल हो चुका है। और तभी दोनों के हाथ के टाइमर एक साथ अलार्म बजाने लगते हैं। आग के फव्वारे निकल आते हैं और एकमात्र सुरक्षित खाना दोनों के ठीक बीच में दिखाई देता है। अभी तक जिस आदमी के साथ मिलकर भागने की सोच रही थी, एना का इरादा पलट जाता है। जैसे ही शटर गायब होता है, वो पागलों की तरह उस खाने की तरफ भागती है और आदमी से जानलेवा लड़ाई होती है। आखिर में एना आदमी को एक लात मारकर दूर फेंक देती है। जैसे ही गर्मी रोकने वाला शीशा नीचे आता है, आदमी का हाथ कट जाता है। एना डर के मारे देखती है कि कटे हाथ पर क्रॉस का टैटू है। ये वही कातिल ड्राइवर है, उसे भी यहाँ क्यों बंद किया गया? एना की हैरान नजरों के सामने आदमी का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है और एना भी बेहोश हो जाती है। जब एना दोबारा जागती है तो सुरक्षा खाने के कोने से एक खोपड़ी बाहर निकलती है। वो न सिर्फ एना के घावों का इलाज करती है, बल्कि उसे पोषक तरल भी देती है। एना की सोच फिर से साफ होने लगती है। उसे पिछली कार दुर्घटना याद आती है। ड्राइवर के कातिल होने का पता चलने पर वो उसे मारना चाहता था, लेकिन कार पलट गई। एना ने धुंधले तौर पर आसमान से एक रोशनी उतरते देखी और फिर दोनों यहाँ आ गए, जबकि उनकी मौत होनी थी। सच जानकर भी एना हैरान है। ये सब बहुत ही अजीब सा लगता है। वो उलझन में खाने से बाहर निकलती है। कातिल की लाश गायब है, सिर्फ कटा हुआ हाथ पड़ा है। उसके कड़े ने अपनी जगह छोड़ दी है और कुछ अजीब चिन्ह दिख रहे हैं। एना उन्हें गौर से देखना चाहती है, लेकिन तभी पाइप में फिर से एक जाल चालू हो जाता है। तेज घूमने वाला पंखा मौत का फंदा बनकर पास आने लगता है। एना डर के मारे पीछे हटती है और कातिल के हाथ को टुकड़े टुकड़े होते देखती है। खैर, पीछे थोड़ी दूर पर ऊपर जाने का एक रास्ता है और वो एक बार फिर बच जाती है। हाथ के टाइमर पर फिर से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एना को नहीं पता कि उसे और कितना रेंगना पड़ेगा। तभी पाइप के ऊपर से आवाज आती है। लगता है कोई चीज पास आ रही है। वो उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखती है तो एक काली आकृति ऊपर के पाइप से नीचे आ रही है। एना सांस रोक लेती है, क्योंकि वो पहचान गई है कि ये तो एक जला हुआ इंसान है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। ये तो वही कातिल है जो अभी जला था। एना पूरी ताकत से तेजी से रेंगने लगती है। अपने शरीर के लचीलेपन का फायदा उठाकर कई मोड़ मारकर वो उस राक्षस से छुटकारा पा लेती है। तभी टाइमर फिर से अलार्म बजाता है। इस बार कोई सुरक्षा खाना नहीं दिखता। एना सामने दो रास्ते देखकर हैरान है। झिझक के बाद वो बाएं रास्ते को चुनती है, लेकिन कुछ ही दूर जाती है कि आगे से उसकी बेटी के गाने की आवाज आती है। सारी थकान गायब हो जाती है। एना पाइप के सहारे एक सफेद कमरे में पहुंचती है, जहां दोनों दीवारों पर उसकी बेटी के जीवन के पल स्लाइड की तरह चल रहे हैं। पैदा होने के खुशनुमा पलों से लेकर उसके गिरकर मर जाने तक। एना के मन में गहरा अपराध बोध भर जाता है। उसी की लापरवाही से बेटी की मौत हुई थी। वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। अभी दुख मनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि वो राक्षस फिर आ पहुंचा है। एना पाइप के रास्ते फिर भागने लगती है, लेकिन आगे लोहे के कंटकों वाली दीवार आ जाती है। राक्षस पास आ रहा है और आगे रोशनी वाला निकास दिख रहा है। एना फैसला करती है कि वो कोशिश करेगी। वो दर्द सहते हुए अपने शरीर को कंटकों से रगड़ती हुई आगे निकलती है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हाथ के टाइमर ने फिर अलार्म बजा दिया है। पीछे का कातिल एकमात्र सुरक्षा खाने में घुस गया है। अब एना के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उसे बस आगे ही बढ़ना है। दुर्भाग्य से निकास तक पहुंचने ही वाली होती है कि टाइमर पूरी तरह शून्य हो जाता है। तेज आग की लपटें फैलने लगती हैं और एना को लीलने ही वाली होती हैं कि अचानक नीचे की फर्श खुल जाती है और वो एक बार फिर चमत्कारिक रूप से बच जाती है। जब एना जागती है तो खुद को वही शुरुआती जगह पर पाती है। गहरी निराशा उसे घेर लेती है। पिछले सफर में झेली मुश्किलों के बारे में सोचकर उसमें दोबारा कोशिश करने का आत्मविश्वास नहीं बचा। तभी वो खोपड़ी फिर ऊपर से दिखती है और उसके घावों का इलाज करने लगती है। एना जमीन पर लेटी हुई है और उसके दिमाग में कातिल के हाथ पर बने उन विशेष चिन्हों की याद आती है। वो उन्हें दीवार पर बनाती है और अचानक पहचान लेती है कि ये तो दिशा बताने वाले तीर के चिन्ह हैं। एना के मन में फिर से उम्मीद जागती है। जैसे ही पाइप का दरवाजा खुलता है, वो अब पहले से जाने पहचाने रास्ते पर आगे बढ़ती है। हर बार जब टाइमर शून्य पर पहुंचता है, वो सुरक्षा खाने में छिप जाती है और आग से बच जाती है। पानी के रास्ते को पार करके वो एक खंबे के पास पहुंचती है। वो अपना कड़ा धीरे धीरे उसमें डालती है और उसकी तेज खुरचने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उसे काट देती है। आखिरकार उसकी कलाई पर दिशा के चिन्ह दिखाई देते हैं। सब कुछ उसके अनुमान के अनुसार है। एना की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगता है। एक के बाद एक आने वाले चौराहों पर वो चिन्हों के आधार पर रास्ता चुनती है। बीच में वो जले हुए कातिल से फिर मिलती है, लेकिन अब एना पहले जैसी डरी हुई नहीं है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत विश्वास है। लगातार 5 चौराहे मुड़ने के बाद आगे का रास्ता बदलता हुआ दिखता है। एना को आगे एक कागज जैसी पतली झिल्ली दिखती है। वो बिना हिचकिचाए उसमें घुस जाती है।
ये जगह माँ के गर्भ जैसी लगती है। ऐना को अजीब सी शांति महसूस होती है। तभी एक 3 उंगलियों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। औरत डर के मारे चौंक जाती है और डरते हुए चारों तरफ देखती है। झिल्ली के बाहर कई पतले दुबले आकार दिखाई देते हैं और हाथों के जोड़े एक गोलाकार आकृति बना रहे हैं। ऐना का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी एक चेहरा झिल्ली के पार से उसके सामने आता है, लेकिन जल्द ही वापस चला जाता है। ऐना उसके पीछे पीछे उस अजीब जगह से बाहर निकल आती है। इसी समय उल्टी गिनती का अलार्म फिर बजने लगता है और वो जला हुआ राक्षस भी आ पहुंचता है। ऐना कई तेज मोड़ मारकर एकमात्र खाने में छिप जाती है, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसी आग नहीं निकलती और गर्मी रोकने वाला शीशा भी गायब हो जाता है। ऐना और राक्षस आमने सामने होते हैं। जीने की इच्छा से ऐना उस राक्षस के सिर को जोर से दबाती है और खाने के वापस अपनी जगह पर आने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक लात से कुचल देती है। अपना मन शांत करने के बाद ऐना आखिरी चौराहे पर पहुंचती है। चिन्हों के हिसाब से वो दाएं पाइप को चुनती है, लेकिन बाएं रास्ते में उसकी बेटी दिखाई देती है। लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ऐना जानती है कि ये सब भ्रम है। बेटी से मिलने की तीव्र इच्छा के बावजूद वो जीवित रहना चाहती है। बेटी के अनुरोध को ठुकराने के बाद वो दृश्य गायब हो जाता है। ऐना दाएं पाइप में घुस जाती है। रोशनी वाला निकास बस सामने ही है। ऐना को अपना पूरा शरीर हल्का लगने लगता है। तभी एक धारदार ब्लेड फर्श से बाहर निकलता है। पता चलता है कि आखिरी रुकावट एक उठने गिरने वाला जालीदार दरवाजा है। अब ऐना हारना नहीं चाहती। वो सही समय का अंदाजा लगाकर तेजी से शरीर हिलाती है। पहले 2 दरवाजे तो वो आसानी से पार कर लेती है, लेकिन आखिरी दरवाजे से गुजरते समय उसके आधे पैर का तलवा कट जाता है। हालांकि ऐना को कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि निकास अब बस कोई 2 कदम दूर है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालती है, उसे एहसास होता है कि निकास तो सिर्फ एक स्क्रीन पर बना भ्रम है। इन सभी पाइपों से बने इस जाल का कोई असली निकास ही नहीं है। ऐना बेतहाशा निराश हो जाती है। यहाँ तक कि जब उसकी मौत का वक्त आता है, तब भी वो छिपने का प्रयास नहीं करती। लेकिन जैसी आग की उम्मीद थी वैसी नहीं आती। उसकी जगह एक सफेद रोशनी चमकती है। ऐना का पूरा शरीर हवा में तैरने लगता है। जब उसे फिर होश आता है तो वो खुद को एक हरियाली और पहाड़ों से भरी दुनिया में पाती है। उसके पैर पूरे हो गए हैं और शरीर पर कोई चोट नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसकी बेटी अचानक उसके पास आ खड़ी होती है। नन्ही लड़की अपनी माँ से कहती है, तुम्हारा शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। ये थी वायरन की पूरी कहानी। इस फिल्म का पहला हिस्सा तो ठीक ठाक था, लेकिन अंत बहुत ही अचानक और अटपटा था। इसलिए कई लोगों ने इसे सबसे कम अंक दिए। बहुत से लोगों का अनुमान है कि पाइपों का भूल भुलैया एलियन तकनीक का नमूना है, क्योंकि वो सफ़ेद रोशनी बिल्कुल एलियन के पृथ्वी पर उतरने जैसी लगती है। और ऐना ने जिन 3 उंगली वाले जीवों को देखा, उन्हें एलियन कहना सबसे उचित लगता है। खासकर वो आखिरी दुनिया जहां वो पहुंची, वो बिल्कुल भी पृथ्वी जैसी नहीं लगती। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अलग राय रखने वाले दोस्त कमेंट में बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।